ओके जी, हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर। अच्छा बेटा, मसला बहुत सारे स्टूडेंट का ये है जो कि ऑब्वियस है, वो उनको ये समझ नहीं आ रही कि जो हमने मेरे ख्याल एरिया तो समझ आ गया आपको। एरिया समझ आ गया ना किसी भी साइड का? एरिया क्या है बेसिकली? ये वाली साइड अगर मैं ये और ये मैंने इजाफी लगाई है लाइन, ये बाद में आपको बताता हूँ ये क्यों लगाई है मैंने। इसको साइड पे करता हूँ। ये लाइन क्यों नहीं जा रही भाई? चले इसको भी इधर कर देते हैं, पॉइंट को भी इधर कर देते हैं। चले इमेजिन करें कि हमारे पास बेटा ये कोई साइड है, कोई भी है, बॉटम है, टॉप है, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? तो इसका एरिया मैं कैसे मालूम करूंगा? इसकी जो साइड है, एक साइड dx है, एक साइड dy है, इसका एरिया कैसे मालूम करते हैं आप लोग? ये भी मैं साइड पे कर देता हूँ। हेलो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे dx और dy। इस दोनों साइडों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमने कहा इसकी डायरेक्शन कैसे हम मालूम करेंगे? इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी पहले तो ये बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दें, अलॉन्ग विच एक्सेस होगी? dx dy है तो इस डायरेक्शन में तो उनका एरिया आ गया। तो एरिया की जो डायरेक्शन होती है हमेशा उसके परपेंडिकुलर अलॉन्ग z एक्सेस होगी, क्या नहीं होगी? हैं? ऐसे होगा कि नहीं यस होगा? सर। तो आपका जो फर्श है जो कि x और y एक्सेस में है, तो वो फेस किस तरफ कर रहा है? उसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया की? छत की तरफ होगी, है? वो z एक्सेस होगा कि नहीं होगा? ऐसा है कि यस नहीं है बेटा? और जो छत है उसका जो एरिया है वो अगर हम dx dy लगा दें जो कि उसकी है, तो उसका उसका जो सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? या नीचे फर्श की तरफ होगी या आसमान की तरफ होगी? ऐसा है कि नहीं है? हैं? ओके। यस सर। और अब अगर जो आपकी लेफ्ट या राइट वॉल है जिसकी अब dx और dy और dz होंगी, उसकी डायमेंशन है, x तो हॉरिजॉन्टल था ना, तो dy और dz है उसका एरिया, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी dy dz की? या एक्स पॉजिटिव एक्स में डायरेक्शन होगी, में। एक्स में, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बात की बात है, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ठीक है? लेकिन होगी along दी एक्स डायरेक्शन। पहली बात ये समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको? ये वाली बात आपको समझ आ जानी चाहिए, मेरा ख्याल इसमें इतना मसला नहीं है। क्लियर? ये ठीक है? यस सर। अगर आपने अगर आपको रटा लगाना है, समझना है, अगर dx dy आप समझते हैं टॉप ऑफ बॉक्स के लिए पॉजिटिव z है, तो बॉटम के लिए डेफिनेटली नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है? फ्रंट के लिए नेगेटिव है तो बैक के लिए पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट के लिए वो नेगेटिव है, हमने कहा लेफ्ट क्योंकि एक्स इस तरफ रुख कर रहा है, एक्स पॉजिटिव इस तरफ है तो ये नेगेटिव होगा। और राइट के लिए वो पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ठीक है? यस थोड़ी सी सर। कंफ्यूजन इसमें आपको वाई में आ रही है, चलो वाई को आप अगर नहीं समझ आ रहा है इसको रहने देना, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन की बात है नहीं वैसे, ठीक है? तो जो फ्रंट है, फ्रंट जो है वो वाई इस तरफ पॉजिटिव है तो फ्रंट इस तरफ है तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। जो बैक होगा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। इसमें क्या बात है? एनीवे ये तो मसला चलो कुछ हद तक सुलझ गया। अब जो मेन मसला जो है वो जो मुझे लग रहा है, जब आप लोग इस शक्ल में, जब मैं वी की बात करता हूँ, वी की बात करता हूँ, वी में वही कुछ है, x प्लस डी एक्स बाई टू, वाई प्लस डी वाई बाई टू, जेड, ये क्या बोला है? ये जहां पे बच्चों को समझ नहीं आ रही। चलो वी को छोड़ दें, वी तो उसकी वेक्टर के जो है ना, हम मालूम कर रहे हैं इसको, इस वेक्टर को इस पोजीशन पे, ये पोजीशन कैसे है? मैंने कहा हम इसको मालूम करेंगे एट द मिडिल ऑफ द ईच फेस। कहाँ पे करेंगे? हर फेस के मिडिल में, हर फेस के मिडिल में, इसके भी मिडिल में, इसके भी मिडिल में, टॉप भी मिडिल में, लेफ्ट भी मिडिल में, ठीक है? फ्रंट भी मिडिल में, बैक भी मिडिल में, ठीक है? अब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बना दिया डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई का मतलब ये है कि मैंने इसको सिंपल तरीके से बना लिया कि ये मेरा कोई ना कोई बक्सा है जिसकी ये एक्स डायरेक्शन है, ये उसकी वाई डायरेक्शन है डेफिनेटली। अलबत्ता जो इसकी साइड है, एक डी एक्स है, एक डी वाई है। इसका एरिया कितना होगा? अब मुझे कोई लड़की बताएगी, लड़कों से मैं नहीं पूछूंगा, लड़के करने, इसका बेटा एरिया क्या होगा जिसकी साइड डी एक्स डी वाई है?
ऐसी कोई रेक्टेंगल जिसकी साइड्स dx और dy हैं, उसका एरिया क्या होगा? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस आ रही है हमें सर। कोई लड़की है इस ग्रुप में शामिल? फिर कहते सर हमें समझ नहीं आई। मुझे मसला यही है कि या तो पार्टिसिपेट करो आप इक्वली। हाँ जी, अरूज फातिमा साहबा, अरूज फातिमा, अरूज, हिना, हेलो। बेटा मैं रोजे के साथ अपना ये सर गला खपा रहा हूँ, आप लोगों का रिस्पांस आपने देखा है? ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ये बेटा अगर आपका कोई भी साइड है, जनरल मैंने ले लिया dx dy है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? कोई भी जवाब दे दे मुझे, कोई भी जवाब दे दे। इसका एरिया क्या होगा बेटा? dx into dy। dx इंटू dy, ठीक हो गया। अब मैंने कोई चीज मैयर करनी है इसके सेंटर में, इसके मिडल में। कहने का मतलब है मैं कोई चीज मैयर कर रहा हूँ इसके सेंटर में, मैंने मुझे चाहिए सेंटर में कोई वैल्यू चाहिए इसकी, मैंने इसको सेंटर में रख लिया। और इस सेंटर जो है इसमें x और y की वैल्यू क्या होंगी मुझे उसका पता होना चाहिए। x और y की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है, सेंटर में है। इसका मतलब क्या है, सेंटर का मतलब क्या है कि मुझे उसकी अब dx और dy की वैल्यू क्या होंगी, बेसिकली यही चाहिए ना मुझे। अगर ये सेंटर में है तो ये क्या क्या ये तार मुझे तंग कर रही है, ये वाली। अगर सेंटर में है ये मान लो, तो इसके कोऑर्डिनेट dx और dy के क्या होंगे इस पॉइंट के बेटा? ये मसला है जो आपको समझ नहीं आ रहा। ये पूरी लेंथ क्या है? dx है, तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या होगी सेंटर में, हाफ में? dx/2 dx/2। और y की वैल्यू ये पूरा dy है, तो इसमें सेंटर में कितनी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक? dy over 2। dy/2, ऐसा ही है ना। और ये z एक्सेल में है, फॉर यानी कि xy प्लेन में है, तो z की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी इसमें? नहीं होगी, या होगी? नो नो, नो सर। नहीं होगी, क्योंकि फर्श पे है तो कोई हाइट नहीं है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, फर्श है। तो इसका मतलब है अगर मैं कोई फंक्शन लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? पहले फॉर एग्जांपल कोई एक्स पहले थी यहाँ पे, ठीक है, मैं अब वो लिख रहा हूँ आपको होम रिजल्ट, जी बॉक्स में लिखता हूँ, चलो जी। अब आपने कहा सेंटर पॉइंट है, इसमें वैल्यू है डी, इसकी वैल्यू क्या है? dx/2 एक्स एक्सिस में, और y एक्सिस में है dy/2। ऐसा कहा कि नहीं किया आपने? ऐसा ही है ना? यस सर। dx/2 dy/2। अब इसको हम करते हैं थोड़ा बड़ा, होम, चलें जी इतना बड़ा कर देते हैं। ठीक है बेटा, आपने कहा इसकी वैल्यू अब ये है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे x और y पहले भी हैं, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे वैल्यू है x और y पहले भी है, तो इसका मतलब क्या है? अब मैं और लिखता हूँ इधर, कॉपी पेस्ट, चलें मैं ऐसे करता हूँ। यहाँ पे हमने शुरू किया, ये उल्टा क्यों हो गया एक्स वाई? हाँ जी है, ओके ठीक है बेटा। तो क्या है तुम्हें? सर ठीक है, ऐसे ही समय लगता है।
अब ये उल्टा हो गया था, अब ठीक है, ओके। तो मैं कहता हूं कि जो सबसे जब हमने शुरू किया था ओरिजिन इधर, तो पहले यहाँ पे वो जो वेक्टर थे ये इस रेक्टेंगल, यहाँ पे पहले वैल्यू इस कर्नल पे एक्स वाई थी। अब यहाँ तक लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स पहले थी, एक्स प्लस डी एक्स नहीं हो जाएगी यहाँ तक, है तो ये डी एक्स है, पहले इसमें एक्स ऐड किया हुआ है हमने, एक्स प्लस डी एक्स। यहाँ तक ये क्या वैल्यू हो जाएगी, वाई पहले है, वाई प्लस डी वाई। हेलो, ठीक है? नहीं, जब हम इसको Yes, sir. ये बात समझ लेंगे, जब हम इसे कहते हैं ये लेंथ हमारी डी एक्स है, ओरिजिन का मतलब है, इसका मतलब है 0 प्लस डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। इसको कहते हैं इसकी लेंथ डी वाई है, इसका मतलब क्या होता है 0 प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी वाई, इसलिए डी वाई कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एल हो और यहाँ पे एम हो, तो अब इसकी वैल्यू आप क्या लेंगे इस लेंथ की, आप लेंगे एल प्लस डी एक्स है, तो एल पहले ऐड Yes, है, sir. इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू क्या है, एम प्लस डी वाई है। समझ आ रही है आपको? dy. ठीक Absolutely. हो गया बेटा? ओके, तो ये ओरिजिन से हम इसलिए लेते हैं कि हमें ये चीजें खराब ना करें, लेकिन कुछ केस में हमें मजबूरी होती है, हमें लेना पड़ता है कुछ ना कुछ, ठीक है? अगर मैं इसमें कहूं कि प्लस क्यू, तो अब ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू आप क्या लेंगे, डीएक्स पर लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी इस लेंथ की, K plus dx. के प्लस डीएक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, Q plus dy. क्यू प्लस डी, क्योंकि इसमें के और ये, इसलिए हमने यहाँ पे पहले एक्स और वाई फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि हमारे एक्स और वाई यहाँ पे पहले से हैं। ओके जी, अब यहाँ एक्स और वाई हैं, तो अब इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी एक्स के हिसाब से और वाई के हिसाब से, है एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, X plus dx over 2. यस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, एक्स प्लस डी एक्स बाई टू, और वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वाई Y पहले है plus dy जहाँ, by 2. वाई प्लस डी वाई बाई टू, वाई प्लस डी वाई बाई टू, और z की वैल्यू क्या होगी, z है ही नहीं, अगर यहाँ पे हमने कहा था वो z हमने Z. उसकी वैल्यू दी हुई थी, तो ये यहाँ पे कर गया, अगर z यहाँ पे हमने वैल्यू दी हुई थी, अनडू अनडू अनडू, अगर z की हमने वैल्यू दी हुई थी, तो यहाँ पे z चेंज होगा कि नहीं होगा, z विल नॉट चेंज, z वही है, No, sir. z से जाए नहीं है। क्लियर बेटा या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इसी को हम कर रहे हैं, इसी को हम कर रहे हैं, इसी चीज को हम कह रहे हैं इसको। तो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक्स वाई जेड तो पहले है, तो इस सेंटर पॉइंट पे, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ये बॉटम पे वैल्यू क्या होगी बेटा, यही कुछ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसी को देखते हुए कहें, अब मुझे बताएं Sir, आप। x plus dx over by 2. हाँ, डी एक्स बाई टू या डी एक्स ओवर टू, और dy वाई पे क्या हो, y plus dy plus dy डी by वाई बाई 2. टू, और z पे क्या होगा, z चेंज नहीं हो रहा, z ही है, ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, यही sir. कुछ हमने मेरा लिखा हुआ है, x प्लस डी एक्स बाई टू, वाई प्लस डी वाई बाई टू इंटू जेड, ये बाकी एरिया ये आपने पहले निकाला हुआ है, ठीक है? अब जाते हैं टॉप पे, है ये बॉटम था, टॉप पे मुझे बता दें क्या वैल्यू है इसकी, टॉप पे क्या होगी, अब x में कुछ चेंज हुआ, वही डी एक्स बाई टू चेंज है। मैं फर्श का सेंटर पॉइंट लूं, कोई रॉड डालूं छत के मिडल पॉइंट से, तो x पे क्या फासला होगा, वही डी एक्स बाई टू इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा है कि नहीं है? Yes, sir. नहीं, अब समझ नहीं आ रही आपको? Sir, x change नहीं हुआ, अभी भी वही है x. हाँ, एक्स चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इधर एक्स चेंज नहीं हुआ। अच्छा, और क्या इसमें वाई चेंज हुआ है, y change हो गया सर. कैसे, वाई क्या हो गया, वाई को क्या हो गया? सर हम हाइट पे गए तो y चेंज हो गया. हाइट हमारी जेड डायरेक्शन में है सर, वाई भी नहीं चेंज हुआ, एक्स भी नहीं चेंज हुआ, पैरेलल आए हैं सर. ये पैरेलल, जेड चेंज हुआ है, क्या हुआ है, जेड चेंज हुआ है, हम जेड ऊपर चले गए, जेड कितना चेंज हुआ है, डीजी पूरा चेंज हुआ है, देखो ये टॉप डीजी है, ये बॉटम जी है, अब यहाँ पे डीजी पे टू नहीं हुआ, पूरा हाइट हम ऊपर चले गए, ऐसा है कि नहीं है?
यस सर। छत पे बॉटम पे डीजी था, सॉरी जी था, छत पे चले गया डीजी होगा, उसमें पूरा डीजी होगा, जेड प्लस डीजेड होगा। इधर देखो बेटा, देखो x प्लस डी एक्स बाई टू वैसे, y प्लस डी वाई बाई टू वैसे, z क्या हो गया, डीजी हो गया, डी जी प्लस डीजी। अलबत्ता ये जी प्लस ये प्लस क्यों है? क्यों है प्लस? हाँ जी सर, जी प्लस डी जी। किधर बेटा, यहाँ पे z प्लस डीजी है, जी d सर। प्लस, ये क्यों है? जी है सर। बेटा? हाँ जी सर, बेटा इधर यहाँ ओवर क्या है, ओवर 2। ओवर 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसलिए आप पूरी की पूरी हम छत पे चले गए, हाइट पे चले गए, पूरी हाइट हमने, ये देखो डीजी की ये वैल्यू है, पूरी हाइट हमने कवर कर ली है। हाँ, डीजे भी 2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये हम अभी हाफ पे हैं बाई एक्सिस के, इस लेफ्ट साइड के। यहाँ पे डीजी क्या है, जहाँ से डीजे भी 2 है। समझ आया कि नहीं है बेटा? यस सर, एग्री। मेरे पास डब्बा नहीं पड़ा हुआ। चलिए आप इसको देखते हैं, राइट या लेफ्ट को देखते हैं, फिर समझ आएगी यहाँ पे। तो इसके मुझे बता दें, वैसे इस राइट के जो आपको समझ आइए उसके मुताबिक आराम से बता दें, मैं लिख लेता हूँ। इसमें एक्स में चेंज आई है बेटा, इसमें क्या क्या कोऑर्डिनेट है इसमें, जो इस एरिया को, ये वाला है और ये वाला है, ये वाला है। तो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है? नो, इसमें एक्स का जिक्र है इसमें? नो सर। नो। नो किसका सर। है? वाई का है, वाई है, और जी। वाई है, वाई और जी है। तो एक्स की क्या वैल्यू लूं मैं यहाँ पे? एक्स की वैल्यू एक्स ही होगी ना, चेंज नहीं हो रहा, ऐसे ही लूं ना। यस सर, एक्स। एक्स होगी, वाई क्या हो गई, हाफ में डी है, वाई वाई और टू। वाई प्लस डी वाई और टू ले लूं, वाई प्लस डी वाई और 2। यस है, तो वही तो हमने ऐड करना है ना बेटा। हेलो, यस सर, वाई ऐड करना है। और वाई जेड में पहले क्या से आ आ जाएगी? गया। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड तो हमने लिखना ही लिखना है, क्योंकि जेड ऐसे प्लस क्या लिखूं मैं वहां पे, डी जेड लिखूं, डी डी जेड। जेड बाई 2। हाँ डी जेड बाई 2 लिखेंगे। यस, यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हाफ पे है। तो ये जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, यहाँ पे देखो x प्लस डी एक्स, ठीक है, y प्लस डी वाई बाई 2, जेड प्लस डी जेड। क्योंकि मैंने x प्लस डी एक्स क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि ये देखो, ये जो राइट साइड है, जहां से हम मूव करके इस साइड पे चले गए हैं, इस कॉर्नर पे चले गए हैं कमरे की दीवार पे। समझ आई कि नहीं आई? हेलो, ये मुझे यस आपने सर। बताना है। नहीं, ये समझ नहीं है आपको है? देखो, हमने जैसे यहाँ पे हमने इसके लिए क्या लिया था, z प्लस डी जी, क्योंकि हम पूरा छत पे चले गए थे, ठीक है। इस राइट वॉल के लिए हमने क्या किया, यस। y में तब्दीली आई, z में तब्दीली आई, लेकिन x प्लस डी एक्स इस एक्सट्रीम में चले गए, ये x एक्सिस पे एंड है ये वॉल। ऐसा है कि नहीं है? हेलो, ठीक है। यस सर, राइट साइड पे चलेंगे। हाँ, राइट साइड पे चले गए, हमारा पूरा ट्रेवल हमने कर लिया। ओके, जब लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट पे आएंगे तो आप देखें x में कोई चेंज नहीं है, x है, क्योंकि डी एक्स 0 है जहाँ पे है। इस वॉल पे क्या है, डी एक्स 0 है, क्योंकि हम इधर खड़े हुए हैं, x है, इधर हम गए ही यस नहीं, सर। इधर x है, इधर y प्लस डी वाई बाई 2 है, z प्लस डी जेड बाई 2 है, और ये मेरा ख्याल है अगर आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आप क्लियर? हेलो, तो कुछ पहले पढ़ा अब? नो यस सर, रिस्पॉन्स? लगी समझ। समझ आ गया है? अगर आप समझना चाहो तो समझ आ जाएगी। हाँ जी बेटा, मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपको एक साइड की समझ आ गई, या मैंने समझा दिया एक साइड, बाकी पांचों साइड आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। अगर एक की समझ नहीं आई, फिर इट इज डिफिकल्ट। चलें जी, अब ये हमारे पास ये सारे टर्म आ गए। बॉटम के लिए ये है, टॉप के लिए ये है बी डॉट डी है, लेफ्ट के लिए ये है, राइट के लिए ये है, फ्रंट के लिए ये है, बैक के लिए ये है। अब हम, ये बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी, तो हम सिर्फ जो टॉप और बॉटम है उसके लिए हम टेलर एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं जो ये हमारे पास टर्म है वो क्या आती है। ओके जी, अब इस पे आ रहे हैं हम, इस पे आ रहे हैं। अब ये देखो v है, और यहाँ पे dx dy और उसका z कंपोनेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है? जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हों। ऐसा ही होता है ना?
डॉट प्रोडक्ट कब वैल्यू देता है मैक्सिमम अपनी? जब दोनों एक दोनों के डायरेक्शन एक दरमियान ही एंगल, हाँ जिनके दरमियान थीटा एंगल जीरो। थीटा जीरो। इसका मतलब है v का वही कंपोनेंट, v का x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, z कंपोनेंट भी है। तो v का कौन सा कंपोनेंट वैल्यू देगा बॉटम पे? उसका z कंपोनेंट। देखो ये एरिया क्या है, z डायरेक्शन में है, तो मैं कह सकता हूँ v, ये सब को v का z कंपोनेंट, इसलिए मैंने इसको लिख दिया vz। मैंने इसलिए लिखा, मैंने यहाँ पे आ रहा है vz, ठीक हो गया। dx dy ये मल्टीप्लाई कर गया है, इसको देखो थोड़ा सा है, vz कंपोनेंट देगा, यहाँ क्लियर हो गया ना, v का z कंपोनेंट, तो vz कर दिया, vz डॉट दिस वन डॉट z 1 देगा, तो हमारे पास आएगा vz dx dy, ठीक हो गया। टेलर भी अप्लाई कर रहे हैं बेटा, उसके बाद आ जाएगा माइनस dx by 2 है, टेलर आपको याद होगा, dx dy पार्शल vz और पार्शल x, सारा कुछ आप कोई पुरानी एक्सरसाइज आपने की है उसी से आप कर सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ, टेलर एक्सपेंशन, ये यहाँ पे आपने की थी, अगर की थी तो जो आपने मुझे बताया सर हमने कर ली है, दैट इज हियर, वेयर इट इज, ये यहाँ पे आपने टेलर एक्सपेंशन अप्लाई किया है। ठीक है, ये देखो, ये अगर आपने किया है तो आपने टेलर एक्सपेंशन ही अप्लाई किया, नहीं किया तो फिर नहीं किया, उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ये असाइनमेंट आपने का कर लिए, इधर भी फर्स्ट ऑर्डर टेलर एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे आप इस केस में। इस केस में आप करेंगे तो ये आपके पास ये वाला आ जाएगा, जवाब है टॉप और बॉटम के लिए, बॉटम और टॉप के लिए। अगर मैं इनको देखूं, vz dx dy है, तो ये प्लस vz dx dy, ये नीले क्रॉस ये खत्म हो जाएंगे। इधर देखूं तो ये रेड में माइनस dx by 2 ये वाली टर्म है, इसके साथ ये भी कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। मैंने ऐसे क्रॉस नहीं लगाया, कुछ ना कुछ चीजें फिर आप छुप जाती हैं, आप कहते हैं सर ये क्या था, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। जो चीज बच जाएगी हमारे पास वो क्या बचेगी, दैट इज dx dy dz पार्शल vz और पार्शल z। ठीक है, ये टॉप और बॉटम के लिए हमारे पास क्या बच गई टर्म, ये सिर्फ ये वाली टर्म बच गई हमारे पास, ये वाली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करनी है टेलर एक्सपेंशन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे, उनके जो जवाब आएंगे उनको भी आपने लिख देना है। वो मैंने किए हुए हैं, लेकिन आपने हल जरूर करना है। ट्रिक है यहाँ पे, लेफ्ट राइट साइड एंड फ्रंट बैक साइड, उसके जवाब जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, dx dy dz पार्शल vx और पार्शल x, और इसका क्या आ रहा है, पार्शल y और पार्शल y। अगर हम इनको ऐड कर दें, ये है तो a v डॉट डी है, इसका लाइन इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू ये है, dx dy dz सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा, तो इसमें है पार्शल vx और पार्शल x, इसमें है पार्शल vy और पार्शल y, इसमें है पार्शल vz और पार्शल z। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली क्या है, डेल डॉट v है। ये क्या है, डेल डॉट v है। डेल डॉट v क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ v है। क्लियर? हेलो, हमने जब 6 साइड, सारी 6 साइड के लिए ऐड किए, हमने कहा था हमारे पास 6 साइड हैं, हम इसको ऐड करेंगे 6 साइड के लिए, समेशन लेंगे, तो जब हमने 6 साइडों को ऐड किया तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आया वो ये आया, और उसके नतीजे में हमें ये पता है जो अंदर वाली टर्म है ये, दैट इज इक्वल टू डेल डॉट वी। नहीं पता? हेलो, बोलो भाई, ये नहीं पता?